वैद्यनाथ। अब देखो महाराष्ट्र में भी वैद्यनाथ है और झारखंड में भी, पर झारखंड की भूमि का वैद्यनाथ है महाराज। परल्याम वैद्यनाथम च, झारखंड की भूमि में है वैद्यनाथ भगवान। अब देखो जहां भी विराजमान हो दोनों ही ज्योतिर्लिंग को प्रणाम है महाराज, उसमें क्या ही विद्रोह और क्या ही महाराज विषाद पैदा करना, दोनों ही भगवान के ज्योतिर्लिंग मानो। तो यहाँ वैद्यनाथ में झारखंड में रावण जब भगवान शिव को जबरदस्ती कैलाश से लेके जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि भगवान शिव यदि लंका में विराजमान हो जाए अपने रूप से तो संसार में मुझे कोई नहीं मार सकता, स्वयं हरि भी आएंगे तो भी नहीं मार सकते। तो भगवान शिव से कहने लगा आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। प्रभु ने कहा मेरी इच्छा नहीं है, कहा मैं आपका भक्त हूं, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आप मेरे साथ चलिए। बहुत अत्यधिक आग्रह करके भगवान शिव को लेकर जाने लगा। भगवान शिव कहने लगे ठीक है रावण तुम मुझे लेके चलो, किंतु मेरी एक शर्त है, तुम जहां मुझे विराजमान कर दोगे वहां से दोबारा नहीं उठा सकते। रावण ने अहंकार में कहा स्वीकार है प्रभु, पर चलिए मेरे साथ। तुरंत भगवान एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए, रावण लेकर चला। लेकिन भगवान शिव की इच्छा नहीं थी ना, हरि का स्मरण किया और भगवान के ही जो रूप है नारायण, वो एक ग्वाले के रूप में आते हैं। गैया चरा रहे थे, झारखंड की भूमि से निकलते हुए रावण ने सांझ के समय विचार किया और भगवान शिव ने बुलावे में डाल दिया था। ऐसी माया फेरी कि रावण को अत्यधिक शौच कर्म इत्यादि का हमारा वेग छूटा। उसने कहा कि ये शिवलिंग में रखूं तो शौच इत्यादि के लिए जाऊं, पर अगर मैंने रख दिया तो ये जम जाएंगे, जा नहीं पाएंगे। तो वहीं पर पास ही में एक गडरिया को देखा, ग्वाले को देखा, अब वो भगवान ही थे महाराज। बुलाया, ए बालक ये शिवलिंग को नीचे मत रखना, इसको पकड़ के रखोगे? हाँ जी अवश्य रखेंगे, लाइए लाइए। देख बालक अगर तुम्हें थोड़ा भी वजन लगे तो मुझे आवाज लगा देना। जी जी लाइए लाइए, मैं आपका कार्य करना तो हमारा धर्म है। ले लिया महाराज हाथ में। रावण ने कहा जैसे ही बाहर लगे मुझे आवाज लगाना। ठीक है, रावण गए महाराज, भगवान तो रखने ही आए थे ना, तुरंत रख दिया। और जैसे ही रखा पृथ्वी फटी, चारों ओर गर्जना होने लगी। रावण एकदम महाराज चर से दौड़े, तब तक तो शिव विराजमान हो चुके थे। रावण लौट कर आते हैं, ग्वाले को डांटते हैं तुमने क्या किया? ग्वाले ने कहा आपको खुद को लज्जा आनी चाहिए, मुझ छोटे से बालक को इतना विशाल शिवलिंग देकर गए थे। मैं बालक हूं, जब तुमसे नहीं, तुम दशानन हो, तुमसे नहीं रखा गया। मुझ बालक पर तुमने ये ऐसा कार्य किया, इसमें मेरी क्या गलती है? अब तुम्हारा शिवलिंग जाने और तुम जानो। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। यहाँ शिवलिंग को बहुत खींचता है, अपना बल लगाता है, लेकिन भगवान शिव को किंचित मात्र भी उस जगह से हटा ना सका। अंत में जब देखा किसी भी प्रकार भगवान शिव नहीं जाएंगे तो अपने मस्तक काट काट के चढ़ाने लगा। और वो चढ़ाता है, भगवान वैद्य बन के उसे एक नया सिर दे देते हैं। दोबारा चढ़ाता है काट करके, भगवान दोबारा से शीश दे देते हैं। और इस प्रकार से 100 बार उसने अपने शीश चढ़ाए, यानी सिर चढ़ाया। हर बार भगवान ने नया सिर दे दिया। अंत में भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा रावण अब ऐसा हट मत करो, मेरी कृपा है तुम्हारे साथ, तुम लौटो अपनी लंका। तुमने जो मुझ पर शीश दान की, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम दशानन होगा। 10 शीश मैं तुम्हें अपने कृपा के अनुरूप देता हूं, तुम 10 विद्याओं के धनी होंगे। और फिर भगवान वैद्यनाथ के रूप में वहां विराजमान हुए।